देश में कोरोना के केस में बहुत मामूली कमी आई है। पिछले कई दिनों से नए केसों का आंकड़ा 4 लाख के पार चला गया था, लेकिन 5 दिन बाद यह आंकड़ा कम हुआ है। हालांकि मौत के आंकड़े अब भी डराने वाले हैं। पहाड़ी इलाकों में भी कोरोना के केस में अब तेजी देखी जा रही है। हाल ही में दक्षिण में कोरोना के नए म्यूटेंट की जानकारी सामने आई थी, जिसका असर कर्नाटक में दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में भी रिकॉर्ड टूटा है। इधर दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के मामले की जांच में मुख्य आरोपी नवनीत कालरा का चीन तक कनेक्शन पता चला है। कुल मिलाकर देश में कोरोना संक्रमण के मामले में बहुत छोटी सी राहत मिली है और खतरा अभी भी बरकरार है। एक तरफ कोरोना काल की ये बेचैन करने वाली तस्वीरें हैं, तकदीर को कोसते लोग हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के आंकड़े हैं जिससे हिंदुस्तान की हालत का अंदाजा होता है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो देश को थोड़ी राहत मिली है। 5 दिन बाद एक दिन में कोरोना के 4 लाख से कम मरीज मिले। 24 घंटे में 3,66,161 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 3,754 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में इस वक्त 37,45,237 एक्टिव मरीज हैं। ऐसा तब है जब देश में इस वक्त 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। इनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। बाकी जगहों पर आंशिक लॉकडाउन है। दिल्ली में लगातार लॉकडाउन रहने का थोड़ा असर जरूर दिखा है। 24 घंटे में दिल्ली में 13,336 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। यह आंकड़ा पिछले 29 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को दिल्ली में 11,491 केस आए थे। कोरोना से दिल्ली में 273 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण की दर भी घटकर 22% के करीब पहुंच गई है। ये कहा गया है सरकार की ओर से कि अप्रैल के आखिर में जिस तरीके से जो संक्रमण का दर था वो 35% के आसपास में पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी हो रही है और अब 23% के आसपास में ये संक्रमण है। तो कहीं ना कहीं जो चेन है वो टूटना शुरू हुआ है और इस वजह से कुछ और कड़ाई अगर की जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा असर इस चेन को तोड़ने पर पड़ सकता है। और इसीलिए तमाम जो मेट्रो स्टेशन है वो इस वक्त बंद हैं। तमाम जो जहां से ये संक्रमण फैल सकता है उन तमाम जगहों को चिन्हित किया जा रहा है और उस पर भी लगातार अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से। यूपी में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तमाम बाजार और दुकानें बंद हैं। यूपी में कोरोना के 23,333 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना से 296 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में नए केसों की संख्या 11,051 रही और 86 लोगों की मौत दर्ज हुई। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 9,120 नए मरीज मिले और 189 लोगों की जान गई। गुजरात में नए संक्रमितों का आंकड़ा 1,084 है और 121 की मौत हुई है। बिहार की बात करें तो यहाँ 24 घंटे में 11,259 संक्रमण के मामले मिले हैं और 67 लोगों की जान गई है। पिछले साल कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लाखों लोग अपने गांव चले गए थे। पहाड़ी इलाकों में भी लोग खुद को महफूज समझ रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना का संक्रमण गांव-गांव तक पहुंच गया है। अब पहाड़ी इलाके भी महफूज नहीं रह गए। आंकड़ों की माने तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा संक्रमण की दर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में 3.61 और हिमाचल प्रदेश में 3.33% की रफ्तार से संक्रमण बढ़ता दिखाई दे रहा है। हिमाचल में कोरोना महामारी से रविवार को 40 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2,751 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 15 संक्रमितों की जान गई। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों तक भी कोरोना पहुंच चुका है। पहाड़ों में सबसे ज्यादा मुश्किल संसाधनों को लेकर है, इसलिए कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। अब पूरे उत्तराखंड में 18 मई तक लॉकडाउन रहेगा। रविवार को पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड में वायरस संक्रमण के 5890 केस सामने आए। वहीं इस बीमारी की चपेट में आकर रिकॉर्ड 180 लोगों की मौत हुई। देश के उत्तरी इलाके में कोरोना पांव पसार रहा है, तो वहीं दक्षिण से बड़ी त्रासदी के सिग्नल मिल रहे हैं। कर्नाटक में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ शहरों में हर दूसरा आदमी पॉजिटिव निकल रहा है।
कर्नाटक की तुलना अब महाराष्ट्र से होने लगी है। वजह वो आंकड़े हैं जिसने कर्नाटक को कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना दिया है। कर्नाटक में रविवार को 47,930 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में ये संख्या 48,401 रही। कर्नाटक में 24 घंटे में 490 लोगों की जान गई है और महाराष्ट्र में कोरोना से 572 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र में नए मामलों में कमी आ रही है। बेंगलुरु की हालत मुंबई जैसी होती दिख रही है। मुंबई में कोरोना के 2403 नए केस सामने आए और 68 लोगों की जान गई, जबकि बेंगलुरु में कोरोना के करीब 21,000 नए केस मिले। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही सबसे बड़ी चुनौती कोरोना के तौर पर आई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,441 नए मामले मिले हैं और 124 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 19,436 नए मामले सामने आने के साथ कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 9,73,718 हो गई थी। पश्चिम बंगाल में मरने वालों की तादाद 12,203 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर 24 परगना जिले में एक बार फिर सबसे ज्यादा 3,982 और कोलकाता में 3,961 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहां आज से बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती होगी। शादी पर रोक नहीं है, लेकिन बैंड बाजा और बारात नहीं निकलेगी। राजस्थान में जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है सख्त लॉकडाउन का। जो आवागमन है पूरी तरह से बंद रहेगा, सरकारी वाहनों का भी, सरकारी बसों का भी, और लोगों से सघन पूछताछ की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम जयपुर से दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगर कोई बेवजह घूमता नजर आया तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने ये ऑर्डर दिया है, कोई भी बेवजह दिखाई दिया पूछताछ कर रही है, पुलिस चालान भी काट रही है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम जयपुर से दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को यहाँ पर गहन पूछताछ की जा रही है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कालाबाजारी भी बढ़ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग के मुख्य आरोपी नवनीत कालरा की तलाश में पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की। गिरफ्तारी से बचने के लिए नवनीत कालरा ने अब अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच को पता चला कि लंदन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डील हो रही थी, जबकि चीन और हांगकांग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई हो रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गगन दुग्गल की कंपनी के नाम पर 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गुआंगडोंग चाइना की कंपनी ब्रांड एंटरप्राइजेज शेनचेन डेटा हेल्थ कंपनी लिमिटेड से मंगाए गए थे। कोरोना की वजह से अब तक कई युवा भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अचानक ऑक्सीजन लेवल का गिरना बताया जा रहा है। कुछ मरीज तो ऐसे थे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे और मौत अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हो गई। इस रहस्य को समझने के लिए आपको एक नई मेडिकल टर्म समझनी होगी, जिसका नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है खून में ऑक्सीजन के स्तर का बहुत कम हो जाना। वायरस लोड की वजह से फेफड़ों में खून की नसों में थक्के जम जाते हैं। इससे फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। हैप्पी हाइपोक्सिया में होठों का रंग बदलने लगता है। अचानक ऑक्सीजन लेवल घटकर 50% तक पहुंच जाता है। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि कई ऐसे भी मरीज हैं जिनमें कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो एकदम से गिरता है। इसका मतलब कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बहुत जल्दी और बड़ी तीव्र गति से गिर रहा है, जिसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया भी कहते हैं। ऐसे मरीजों में लक्षण नहीं आते कोरोना के, उनको पता नहीं चलता और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल गिरता रहता है। हैप्पी हाइपोक्सिया युवाओं में ज्यादा मिला है। युवा शरीर कोरोना के लक्षणों को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से मरीज की हालत अचानक बिगड़ जाती है और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। आमतौर पे हम सारे डॉक्टर यही बताते हैं कि आप पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए, उसमें आप हर 6 से 8 घंटे पर अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करिए और अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर की कंसल्टेशन में आइए और अस्पताल में जाइए, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है इस कंडीशन में कि कई बार 50% भी आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और बहुत स्टीप फॉल होती है। तो ऐसे मरीजों को हर 4 से 6 घंटे पर अपना ऑक्सीजन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये खबर एक गंभीर चेतावनी है, इसलिए कोरोना मरीजों के पास ऑक्सीमीटर होना जरूरी है ताकि मरीज के ऑक्सीजन लेवल पर हर पल नजर रखी जा सके।
पंजाब में 10 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देश पर की गई। इसके बाद पंजाब के अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे युवाओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। मैं इस वक्त पंजाब के मोहाली के फेज 6 सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं। यहां पर आप देखिए, जितने भी आप ये लोग देख रहे हैं, ये सुबह से लाइनों में खड़े हैं और वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एक दिक्कत की बात यह है कि जो वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम चल रहा है वो कोविन ऐप पर अपलोड नहीं किया गया है। इस वजह से जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे हैं कोविन पर, उसके लिए ऑप्शन ही नहीं आ पा रहा। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वॉक इन करना पड़ रहा है, अपने डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे आना पड़ रहा है। आप कितनी देर से खड़े हैं और क्या कोविन पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवा पाए? नहीं, अभी हुआ नहीं है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। 11:30 से खड़े हैं, 1.5 घंटा हो गया। यहाँ पर होके सर हम 11 बजे से खड़े हैं। तो अभी तो लाइन काफ़ी लंबी है, तो कब तक नंबर आने की उम्मीद है? कोई आपको कुछ बताया गया इस बारे में? पता नहीं सर अभी तो। सोमवार को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इंटरनेशनल हॉस्टल में 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन हुआ। सेना ने 4 दिनों में इस अस्पताल को बनाया है। अब यहां मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। कोरोना से इस जंग के बीच 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रही भीड़ की तस्वीरें आई हैं। कोरोना को हराने के लिए अब वैक्सीन को ही सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। कोशिश सभी राज्यों में वैक्सीन का कोटा पूरा करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।